तो मनोज सर, जैसे पंकज भाई ने बताया कि आप उनके लिए इंस्पिरेशन है, आप किन से इंस्पायर थे जब आप पहली बार? बचपन में तो सिवाय श्री अमिताभ बच्चन जी के तो हमें कुछ दिखता ही नहीं। अरे वाह, क्या बात है जी। लेकिन जब रंगमंच करने के लिए मैं दिल्ली पहुंचा जी, तो वहीं पे बता दिया गया है कि मेरी औकात क्या है। क्योंकि शराब को शराब बोलता था और जहाज को जहाज बोलता था। तब लोगों ने कहा कि अरे यार, नसीरुद्दीन शाह की फिल्में नहीं देखी है तुमने? हम कहाँ से देखते, बेतिया शहर में नसीर साहब की फिल्में नहीं लगती थी। हाँ। उन लोगों की जो फिल्में धीरे धीरे फेस्टिवल्स वगैरह में जाके देखनी शुरू की, अभिनय की बारीकियाँ। तो मैं आपको बताऊं कि मेरे लिए ना ओमपुरी साहब, नसीर साहब, मेरे लिए ऐसा था कि ये लोग मिल जाएंगे तो मेरा जीवन जो है बन जाएगा, है ना। अच्छा। और आज भी नसीर साहब को मैं रात को कभी 12-1 बजे मैं बहुत इमोशनल हो जाता हूँ, बहुत ज़्यादा। अच्छा। तो अचानक से जो है उनको फ़ोन लगाता हूँ। तो उस दौरान में मैं पिया हुआ करता था, तो उस दौरान में कुछ ज़्यादा फ़ोन चले जाते थे। ये अच्छा है। तो उस समय अचानक इमोशनल होके फ़ोन करता था उनको। हाँ। और सिर्फ इतना बोलता था, आई लव यू नसीर भाई। सिर्फ ये बोलने के लिए। मुझे लगता है कि अभिनय की बारीकियां इस हिंदुस्तान को नसीर साहब और ओमपुरी जैसे लोगों ने दी। बिल्कुल। और पंकज कपूर साहब ने, रघुवीर यादव, अनु कपूर उस दौरान में। और मैं एक बात इसके साथ ही अंत करना चाहूँगा कि हमने विश्व भर का सिनेमा देखा है और अभी भी देखते हैं, शोज देखते हैं। मेरा अपना मानना है कि नसीरुद्दीन शाह और ओमपुरी से बड़ा कलाकार इस विश्व में पैदा ही नहीं हुआ। बिल्कुल। क्योंकि हम लोग रॉबर्ट डेनिरो, पचिनो की बात करते हैं, बहुत अच्छे कलाकार हैं लोग, उनको भी देख के हमने सीखा है। लेकिन नसीरुद्दीन शाह और ओमपुरी साहब का देखिए, अपनी जवानी में ऐसी ऐसी फिल्में बिना पैसे की है उन लोगों ने। और 30-30 दिन में, 20-20 दिन में, 25 दिन में गरीबी और भूखमरी में जो ग्रेट काम किया है उन्होंने। कोई रॉबर्ट डेनिरो करके दिखा दे, कोई पचिनो करके दिखा। वाह। जैसे मनोज सर ने कहा ना कि हम लोग हिंदी भाषा में पढ़े लिखे हैं, इंग्लिश हमारे लिए हवा ही था, एक्चुअली स्किल माना जाता है। और जैसे आपने कहा कि इंग्लिश फिल्मों का जिक्र, जब मैं भी नया नया बॉम्बे आता तो 4 लड़कियां इधर उधर इंग्लिश में बातें करें, अच्छा तब बड़ा फील होता था कि हम क्या बात करें, क्योंकि हमने तो वही 2 देखी हैं, जुरासिक पार्क और टाइटैनिक। तो ऐसी 4 लड़कियां कोई चैनल से, कोई यू नो व्हाट दैट पिक्चर वाज। अच्छा हिंदी में आप बड़ी भारी बात भी कर लो ना कि हमारे ये वो, इंग्लिश में कोई वैसे ही बोल जाए और ऊपर से सामने वाले को आती ना हो, बट यू नो व्हाट विल द कॉन्सिक्वेंसेस। तो आदमी वैसे कहता कि अच्छा वो लड़कियां जब बात करती थी ना चैनल से और इधर उधर दूसरे आर्टिस्ट, इवन दैट फिल्म यू नो दैट रॉबर्ट डी नीरो वाज टू गुड। और फिर हमें अपना पक्ष भी रखना पड़ता था। वो बात कहीं और ही चल रही, बीच में मैं बोलता था इवन टाइटैनिक वाज माइंड ब्लोइंग। बड़ा फंस जाता है आदमी। क्या होता है ना, मरीज जब डॉक्टर के यहाँ जाता है ना, डॉक्टर अंग्रेजी बोले ना, तो उसको लगता है बीमारी ठीक कर देगा ये तो ठीक कर ही देगा यार। और कोई बोल दे हाँ क्या हुआ है, बैठो इधर मुंह खोलो। एंड यही चीज आप इंग्लिश में बोलो, कैसे बोलेंगे सर? व्हाट हैपेंड? सिट हियर, ओपन योर माउथ। तो लगता है यार गुरु ये ठीक कर देगा कुछ। एक ही चीज है, दोनों बोलेंगे। पढ़ा लिखा डॉक्टर है। और यहाँ पे मुंबई जैसे शहरों में आधा डॉक्टर तो पेशेंट ही होता है। वो खुद ही डॉक्टर को जाके बोल देते ना, सर लास्ट नाइट आई हैड प्रॉब्लम, थ्रोट प्रॉब्लम। अच्छा ये डॉक्टर यहीं पे कामयाब है, इनको छोटे शहर ले जाओ। अगर पेशेंट ने आगे बोला डॉक्टर साहब रात से गुड़ू गुड़ू हो रहा है, अब आप बताओ माइका लाली की कौन सी एमबीबीएस बुक में लिखा है गुड़ू गुड़ू का मतलब क्या होता है? तो ये अपने देसी लोग ही समझते हैं। जहाँ हिंदी चलती वहाँ हिंदी ही चलेगी। हमारी दीदी है एक, तो उनको दर्द होता है ना, तो डॉक्टर साहब क्या हुआ? बोले पैरवा गन गन कर रहा है। वो डॉक्टर कलकत्ते में गन गन कर रहा है, तब उसको लगे गन गन क्या कर रहा है, दर्द को गन गन बोलती है, बहुत गन गन कर रहा है पैर। अब समझ लो। हमारे इलाके में मेरठ के पास में आप बड़े से बड़े कार्डियोलॉजिस्ट के पास ले जाइए। चौधरी साहब लोग, पैसा बहुत आ गया, काफी पैसा है। अब वो ताऊ जी के हार्ट में कुछ प्रॉब्लम है, अब वो लेके गए। अब डॉक्टर पद्मश्री है, पद्म भूषण है। अब वो कह रहा है हाँ अंकल कैसे, क्या होता है बताइए। अब चौधरी साहब ने बताया, भाई कालजे में धुम्मा सा उठे। मेरा एक कजिन जो है चक्रपाणी, वो हमारे पड़ोस में ही इसका क्लिनिक है, तो मैं अक्सर उसके पास जाता हूँ। बड़ा जॉली, तो वो लिख के देता है। एक आ गई ताई, उनके घुटनों में प्रॉब्लम है, दर्द है, तो उन्होंने उसको दिया लिख के कि कोई बात नहीं ताई जी, ये मैं लिख रहा हूँ,
और इसे सुबह शाम रगड़ लेना। उन्होंने पर्ची उठाई और फिर बोली, भाई यो जिधर से लिख रही है उधर से रगड़नी है। हमारे इलाके में जो डॉक्टर बहुत गुस्सा करे उसकी प्रैक्टिस सबसे ज्यादा चलती है। अच्छा जी। और क्योंकि पेशेंट जो है डरा हुआ रहता है, उसको लगता है ये बहुत बढ़िया है, इसीलिए इसको गुस्सा बहुत आता है, डांट देता है डॉक्टर, है ना। तो जैसे कोई यार बहुत दर्द हो रहा है, चुप, बैठो, और वो चुपचाप बैठ। एक डॉक्टर थे, वो कलाकार भी थे। अच्छा। बहुत बड़े डॉक्टर थे, सच में मूर्धन्य अद्भुत डॉक्टर थे। तो वो कोई मरीज आया उनके पास, एक निकला और एक पेशेंट अंदर गया, तो हो सकता है वो 1 घंटे भी लग जाए। अंदर क्या हो रहा है बाहर कंपाउंडर को कुछ पता नहीं है। बोला रुक जाओ, वो निकलेगा तभी जाना है, ऐसे मैं झांक नहीं सकता। तो वो ना आके बैठ गया, हाँ क्या हुआ है, तो बताना शुरू किया। सितार बजाते थे वो सितार लेके और बैठो। आधा घंटा वो सितार बजाएंगे, वो सुन रहा है और लास्ट में बोले हाँ बोलो क्या है, तो बोला कुछ नहीं, ऐसा ऐसा हुआ था। अब वो अपनी बीमारी को कम कर देता था आधे घंटे में। तो बहुत सस्ती दवाएं लिखते थे, 2 रुपए की दवाएं, ले जाओ खा लेना 10 दिन। जाओ, जाते हुए सुनो कैसा लगा जो बजाया मैं। वो अब गांव खेड़े के लोग सितार क्या समझे, बोले अच्छा था, वेरी गुड, जाओ ठीक हो जाओगे। अच्छा भाई, वो भी आजकल वो ये ट्रेंड मैंने मुंबई में देखा है कि डॉक्टर आता है और को पर्ची लिख के दे दवाई बाहर से। हमारे वहां तो डॉक्टर खुद ही देता था। ये डॉक्टरों पर है क्या शो? है ना, डॉक्टर कुमार विश्वास आए तो डॉक्टर को बात होनी चाहिए। एक और किस्सा याद आ गया मेरा, छोटा सा। हम बचपन में पढ़ते नहीं थे गांव में, पढ़ाई में मैं भी बहुत एवरेज सा था। तो एक किस्सा हर घर में चलता था पूर्वांचल में, खासकर बिहार यूपी के उस इलाके में, कि नहीं पढ़ोगे तो क्या नुकसान होगा। एक बुढ़िया औरत गई, पढ़ी लिखी नहीं थी, डॉक्टर के यहाँ दवाई लेने। डॉक्टर ने 2 बोतलें दी उसको। और भोजपुरी में बोलते हैं लगाने को लगाएम। अरे दादी ये इसको लगाएम और इसको पिलाएम, मतलब पीना और इसको लगाना। तो बोली हम तो पढ़ल लिखल नहीं थे डॉक्टर साहब। तो बोले बाएं हाथ में पकड़ी, ये क्या है, लगाएम, और दाहिने हाथ में पियाएम। अब घर तक तुम याद करते जाओ, लगाएम पियाएम लगाएम पियाएम। अब वो बुढ़िया अनपढ़ थी, घर के लिए निकली, लगाएम पियाएम लगाएम पियाएम लगाएम पियाएम, रास्ते में मिस हो गया। ये लगाएम ये पियाएम, तो जो लगाना था उसको पी गई और जो पीना था उसको लगा दी। तो इसलिए पढ़ना जरूरी है कि डॉक्टर कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है। समझता है नहीं, तू है। तेरी हिम्मत कैसे हुई बे बैक टू बैक 2 एपिसोड में आने की? टैलेंट ले ही आता है कप्पू शर्मा, मेरे फैन नहीं मान रहे थे। आपको अगर आपकी बात का जवाब मिल गया तो मैं उनसे बात कर लूं जिनका मैं फैन हूं। मनोज सर कैसे आप? थैंक यू सर, बहुत बहुत बढ़िया। कैसे हैं पंकज सर? एकदम बढ़िया भाई मेरे। कैसे? तुझे कितनी बार कहा मेहमानों के साथ डायरेक्ट नहीं होना? और मैं बाईपास से आऊं। जैसी तूने कविता सुनाई ना, तूने ये मार मार के तेरा तकिया कलाम सुझा देना है। तकिया मेरा, कलाम मेरा, सूजन मेरी, बीच में दाई मम्मा तुम क्यों कर रहे हो? कप्पू शर्मा आपको पता है सोनी टीवी ज्यादा सास बहू वाले सीरियल क्यों नहीं बनाता? क्यों? क्योंकि रिश्तों में दरार डालने के लिए आप ही काफी हैं। 2 भाइयों के बीच में फूट डाल रहे हो तुम। कौन 2 भाई? मैं और कुमार भाई। वो पीएचडी होल्डर, तू बल्ब होल्डर चुराने वाला आदमी। कप्पू शर्मा एक बार याद रखना, अगर होल्डर ना हो तो बल्ब नहीं जलता। और अगर चंदू इस शो में हो, शो नहीं चलता। धीरे बोल,
सोनी चैनल को पता नहीं है तुझे रखा हुआ हमने। तुझे अंडर द टेबल रखा हुआ, आगे हेलो है करके निकल जाकर फटाफट। वो दुनिया जिसको नुक्कड़ नाटक का बादशाह कहते, तुम उसके साथ ऐसे बातें कर रहे हो? मेरी बात सुन, नुक्कड़ में खड़ा हो गया, ये तू नाटक करता ना, ये इसको नाटक नहीं बोलते, भीख मांगना होता है ये, नुक्कड़ नाटक। कपूर शर्मा, एक बार मेरी फिल्म तुम थिएटर में लगने दो। अच्छा। मैंने तुम्हें प्रीमियर पे बुला के ना तुम्हारे पॉपकॉर्न नाना निकाल दिया, तो मेरा नाम चंदू नहीं। तेरे साथ कौन करेगा फिल्म? सर जी, शादी होती नॉर्मल जी। दूल्हे के चेहरे पे उधर वो सेहरा, इसके कैमरा मैन ने हरा कपड़ा लगाया। कहता है मौका निकालो, एडिट में देख लेंगे। ये तेरी हालत थी। हाँ तो नूर ही बहुत था उस टाइम पे, नजर ना लग जाए इसलिए कपड़ा डाला था। गौर से देखो, मैं बिल्कुल आंखों से बात नहीं करता हूँ जैसे मनोज सर करते हैं। अच्छा, पहले मुंह वाली तो ठीक से कर ले। आंखों से बातें करेगा ये। कुमार सर जी, पंकज भाई, मनोज भाई जी। एक आप तीन दोस्त हूँ, जी, एक दूसरे को अप्रिशिएट करते क्या हो। बात है। और एक ये दोस्त है। एक नहीं, एक ही दोस्त है तेरा। बाकी तो तुझे छोड़ गए सारे। वो बोलते हैं हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा। चंदू को भी उसके दोस्त नहीं समझ पा रहे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और कहीं मैंने न्यूटन की तरह कोई लॉ निकाल दिया ना, चार पुश्ते याद करेंगे कि चंदू क्या बोलकर गया था। अच्छा, तेरे को लॉ के बारे में किसने बताया? मेरे को लॉ के बारे में सारा कुछ पता है। क्या पता तेरे को? फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ। इसने लॉ की सिस्टम मदर कर दी है। ये तो तूने बनाया ना, तेरा अपना पर्सनल बता। ला, पुराने कपड़े ला, जूते ला, वो बोल तू। वो तो मैं एक एनजीओ चलाता हूँ, अमीर आदमियों से ऐसी चीजें लेता हूँ, गरीब आदमी में बांट देता हूँ। अच्छा। सीधा बोलना, मीरों से लेके अपने घर में रख लेता है। 2-2 रुपए के लिए हाँ। ये नाली में से गेंद निकाल के बच्चों को वापस करता है। क्या बताऊं मैं, शर्म आती है। गेंद नाली में गिरते तो बंदा नाली में से निकालेगा और अवन में से निकाल कर तुम बेटा ये ले गरम गेंद। कैसी बातें कर रहे हो? और वैसे भी सर मैं बच्चों की इसलिए हेल्प कर रहा हूँ हाँ। क्योंकि हमें क्या पता कौन धोनी बन जाए, कौन सचिन बन जाए, कौन विराट बन जाए। अच्छा, ये इसकी एक चीज अच्छी है, खुद नहीं बनना कुछ। जो बने कोई और ही बने। वाह। इस बात का जवाब तुम्हें मेरा वकील ही देगा। अच्छा। कोर्ट में मिलेंगे। कोर्ट में मिलेंगे? आज तक पूरे पजामे में कभी मिला नहीं तू। ये हम 7 दोस्त थे, 7। अच्छा, इसने कभी अंडरवेयर नहीं खरीदा। तो जब 6 नहीं पहनते तो मैंने पहन के बाहुबली बन जाना था उधर। प्लीज मुझे गेस्ट से बात करने दो। पंकज सर, स्पोर्ट्स पे आपने वेब सीरीज की है ना, वो मैं बड़ा फैन हूँ। स्पोर्ट्स पे कौन सी वेब सीरीज की है? सीक्रेट गेम्स। पंकज भाई, रिक्वेस्ट है आपसे, वो गुरुजी बन के ना इसका थोड़ा ज्ञान चक्षु खोल दो आज। ये मतलब कुछ भी बोल रहा है। कपूर शर्मा, ज्ञान चक्षु तो तुम्हारे खुलेंगे क्योंकि मेरे फैंस मेरे को वेब सीरीज में देखना चाहते हैं। अच्छा। ये तो चलो फैमिली शो है ना, इधर कुछ कह नहीं सकता। वेब सीरीज तू कर, क्योंकि इधर गालियां वाली लाउड है, तुझे भर भर के मिलेंगी देखना। मेरे को ना सिखाओ, आप इनसे सीखो। हाँ। देखो 8-8 एपिसोड करके एक सीरीज बना लेते हैं। तुम्हारे 75 एपिसोड हो गए हैं, एक भी सीरीज नहीं बनी। भाई एक बार सरदार खान बन के इसका थोड़ा सा मर्डर कर दो, दुआएं लगेंगी आपको। थोड़ा सा मर्डर। दुश्मनों को ये खल रहा है कि तूफानों में चंदू का दिया क्यों जल रहा है। वाह चंदू, वाह। बताओ, है ना मेरी डिलीवरी इन सर जैसी? हाँ, अगर कोई ऐसा बोल जाए तो मैं अपना नाम बदल लूंगा। नाम तो तू वैसे भी बदल ही ले। बहुत बढ़िया रिस्पेक्टेड नाम है नहीं तेरा, चंदू चाय वाला। चाय वाले 2 ही फेमस है हमारे देश में। बहुत बढ़िया। मनोज सर एक्चुअली ये सीख रहा है, हाँ, मैं चाहता हूँ इसको कोई डायलॉग बोल के बताओ आप, मनोज सर। इसका भ्रम टूटे और ये सुसाइड करे। हजरात हजरात हजरात, बड़े अफसोस के साथ ये सूचित किया जाता है कि कल रात वासेपुर की एक लड़की को अगवा कर लिया गया है। अगर वो लड़की 24 घंटे के अंदर अपने घर नहीं पहुंची तो पूरे इलाके में इतना बम मारेंगे कि इलाका धुआं धुआं हो जाएगा। सर। हाँ भाई, मंगोड़े प्रसाद। ये क्या होता है? तूने कहा था ना अगर मेरे से कोई बढ़िया बोल दे मेरा नाम बदल देना। अभी देख तेरे क्या क्या नाम पड़ते तेरे। यार मेरी दाल उबल रही है, मैं थोड़ा उसको देख रहा था।